नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी नहीं, आज हम वितान पुस्तक पढ़ेंगे। वितान पाठमाला कक्षा 2 से आज हम पाठ 15 पढ़ने वाले हैं, बीरबल की सोच से। तो आप सभी ने बीरबल का नाम जरूर सुना होगा। बीरबल की कहानियों और बीरबल के चुटकुले बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अगर हम उनको पढ़ते हैं तो बहुत ही हास्यप्रद भी होते हैं और हमें हंसी भी आती है। तो इस कहानी में भी कुछ इसी तरीके का जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत हंसी आएगी बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कहानी में अकबर और बीरबल हैं और ये कौवे जी हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बीरबल के जो किस्से हैं वो बहुत मशहूर है और वो अपनी चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध है। और कभी कभी उनकी जो बात होती है ऐसी होती है कि उस पे हंसी आ जाए। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है बच्चों। चलिए, एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो जो अकबर थे वो उनका जो बगीचा था, ऐसे गार्डन, वहां पर वो टहलना यानी वॉकिंग करना। एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा, यानी एक कौवा आया और उनके सिर पे ऐसे गोल गोल घूमने लगा सर के ऊपर। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। तो जैसे हम किसी चीज को हाथ से हटा देते हैं ना बच्चों, ऐसे ही उन्होंने भी पहले कौवे को हाथ से उसको उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। तो वो 2 कदम आगे गए ही थे कि फिर एक कौवा आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। तो उस कौवे ने क्या किया, अपनी जो चोंच है वो अकबर के सर पे ऐसे मार दी। अकबर को बहुत क्रोध आया। तो जब कौवे ने उनके सर पे चोंच मारी बच्चों, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। क्रोध यानी गुस्सा आ गया। वे बगीचे से लौट आए, यानी वो वापस आ गए और अपने महल में। दूसरे दिन दरबार लगा, यानी जो राजा थे, अकबर जो बादशाह थे, उनका इस तरीके से दरबार लगा, यानी राजकोट। तो दरबार लगने पे नेक्स्ट डे, दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे, अकबर ने एक प्रश्न किया। जब दरबार लगा तो उन्होंने एक प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे। राजधानी यानी कैपिटल। तो हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो जो राज दरबार था वहां पे बच्चों जितने भी मंत्री, जितने लोग थे, राज दरबारी लोग थे, जितने काम करने वाले कर्मचारी थे, सब दंग रह गए। दंग यानी भौचक्का रहना। ऐसा क्वेश्चन, प्रश्न सुन करके सब शॉक में रह गए। भला यह कैसा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यह कैसा प्रश्न है भाई। सब मौन, सब शांत हो गए उनका प्रश्न सुन के। अकबर फिर से बोले। फिर अकबर ने कहा, मुझे तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उन्होंने सबसे कहा तुरंत यानी अभी। बीरबल तुम भी मौन बैठे। उन्होंने बीरबल से कहा, क्योंकि बीरबल जो थे हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब जब अगर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता तो तुरंत उसका उत्तर देते थे। तो बीरबल भी चुप थे बच्चों। अब बीरबल बोले, जब अकबर ने उनसे पूछा तब बीरबल ने क्या कहा, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, यानी आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर कैसे होंगे। अब अकबर बोले। फिर अकबर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें यह कार्य सौंप रहा हूं, यानी उन्होंने ये काम बीरबल को सौंपा। सौंपना यानी हैंड ओवर करना, यानी किसी के सपोर्ट करना कि ये काम तुम्हें पूरा करना है। तो ऐसे ही अकबर ने बीरबल को ये काम सौंपा। 1 सप्ताह के भीतर मुझे उत्तर चाहिए, यानी 1 सप्ताह यानी जिसे आप 1 वीक बोलते हो,
एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिनों के बाद उन्होंने 7 दिन का समय बीरबल को दिया कि आगरा में कितने कौवे हैं, आगरा जो शहर है वहां पर कितने कौवे हैं वो मुझे तुम एक सप्ताह के बाद मुझे बताओगे। बीरबल ने कहा ठीक है हुजूर। अब बीरबल ने बड़े आदर भाव से कहा कि ठीक है हुजूर। हुजूर जब हम किसी को आदर देना चाहते हैं तब हुजूर शब्द का प्रयोग, जैसे इंग्लिश में हम सर मैम का प्रयोग करते हैं, हिंदी में जी हाँ श्रीमान, तो ऐसे ही उर्दू में हम हुजूर बोलते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशरफियां चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये मुझे पूरा करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, कितने अशरफियां चाहिए, 1000 अशरफियां चाहिए। अशरफियां बच्चों जैसे अभी के समय में हम पैसे सिक्के हम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही पहले के समय में मुद्राएं और अशरफियां चलती थी, जिसमें उस समय के जो राजा महाराजा थे उनकी मोहर होती थी, स्टैंप लगी होती थी और वो बाजार में चलते थे, यानी वो सोने चांदी के सिक्के की तरह हो, तो उसे हम अशरफियां भी कहते हैं। बीरबल 1000 अशरफियों की थैली लेकर घर चले गए, यानी 1000 अशरफियां उनको मिल गई, तो उसको लेकर के वो अपने घर चले गए। जाने के बाद बच्चों ने सप्ताह भर आराम किया, यानी एक सप्ताह का जो समय था 7 दिन का, उन्होंने खूब आराम किया, अपना खाया पिया रेस्ट किया, जो करना था वो उन्होंने किया। 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए, यानी 7 दिन का समय जब खत्म हो गया तब जो राजा का जो अकबर का जो दरबार था वहां पर आके हाजिर हुए। हाजिर यानी प्रेजेंट होना। अकबर जवाब के लिए उतावले हो रहे थे। उतावले यानी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना कि क्या उत्तर लेकर आए होंगे बीरबल, क्या उत्तर लेकर आए होंगे। तो ऐसे ही अकबर जो थे बीरबल के जवाब के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे थे। अकबर ने पूछा कुछ मालूम हुआ? तो अकबर ने पूछा कुछ पता चला जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर? तो बीरबल ने उत्तर दिया जी हुजूर। उन्होंने फिर से आदर भाव से क्या कहा? जी हुजूर, आगरा में 2459 कौवे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा आगरा जो शहर है राजधानी है वहां पर 2000 यानी 2400 यानी 459 यानी 69 कौवे हैं। राजसभा में सब दंग रह गए। तो राजसभा में जितने लोग थे सब दंग यानी फिर से शौक में रह गए कि ये क्या, इतने कौवे, कैसे गिना कौवों को, यानी बीरबल ने कौ को कैसे गिना। सब लोग यही सोच रहे थे बच्चों जब उनका जवाब आया। तो अकबर बोल उठे। तो अकबर ने बोला अधिक या कम हुए तो, यानी इससे ज्यादा हुए जो आपने संख्या बताई है उससे ज्यादा हुए तो, या इससे कम हुए तो। तब बीरबल ने कहा, बीरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, आंखों में झांक कर देखना बोलना, यानी जैसे बिल्कुल सीधे सीधे आई कांटेक्ट करके अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं आई, आंखों में झांक कर बोलना या देखना। अब झांक कर बोले हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवे के घर मेहमान आए होंगे, यानी ये जो गिनती बताई थी बच्चों, इस गिनती से अगर ज्यादा हुए तो सोच लेना कि दूसरे सिटी से जो कौवे हैं उनके गेस्ट उनके घर में आए हैं, मेहमान यानी अतिथि। कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर में घूमने गए होंगे, यानी अगर हमारे शहर में इससे कम मिले ये जो संख्या बताई है तो हमारे शहर के जो कौवे हैं वो दूसरे शहर में घूमने के लिए गए हैं। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया, यानी
बीरबल का जवाब सुन के अकबर का जो मुंह था वो क्या रह गया, खुला हुआ रह गया, और सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी जब उनका जवाब ऐसा था, उसको सुन करके सबका मुंह खुला रह गया और सब लोग जोर जोर से ठहाका यानी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी बीरबल की सोच से, यानी बीरबल ने अपनी सूझ और बुद्धि से बीरबल के अकबर के सवाल का जवाब दिया और अपनी बुद्धिमानी दिखाई, इसीलिए सब लोग वहां हंसने लगे या ठहाका मारे। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न यहाँ पे कुछ पहले ये शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, मंडराना यानी चक्कर लगाना, दरबार यानी राजा की सभा, कर्मचारी जो भी वहां पे काम करते हैं उसे बोलते हैं कर्मचारी, दंग यानी हैरान रह जाना, मौन चुप होना, सौंपना किसी को देना, अशरफी सोने का सिक्का, उतावले यानी उत्सुक होना या बेसब्र होना, उत्सुक या बेसब्र होना, ठहाका यानी जोर की हंसी। तो ये आपके शब्द हैं अर्थों के साथ। और यहाँ पे एक मुहावरा भी है बच्चों, इसे आप मुंह खुला रह जाना यानी हैरान रहना। उसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न, यानी आपको इनके ओरल प्रश्न बोलने हैं, आप अपने कक्षा में आंसर दे सकते हैं। अकबर को किस पर क्रोध आया? तो क्रोध यानी गुस्सा, किस पर आया? कौवे पर। कौवे गिनने का काम किसको सौंपा गया? कौवे गिनने का काम किसको दिया गया था बच्चों? याद कीजिए, बीरबल को। क्या बीरबल ने कौवों को गिना होगा? यदि नहीं तो क्यों? तो सचमुच बीरबल ने कौवों को गिना होगा बच्चों? तो आंसर उत्तर होगा हमारा नहीं। क्यों नहीं गिना होगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं। और क्यों नहीं गिना होगा? क्योंकि कौवे जो हैं क्या होंगे? अनगिनत होंगे। यानी उनको हम कैसे गिनेंगे? क्योंकि वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, है ना। अब देखते हैं लिखित प्रश्न। देखिए, अकबर ने दरबार में क्या पूछा? अकबर ने दरबार में पूछा, हमारी राजधानी में कितने कौवे हैं? यही पूछा था ना। तो प्रश्न में प्रश्न है, देखिए उत्तर भी प्रश्न में ही है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, देखिए उत्तर के लिए कितना समय दिया गया? यानी जो प्रश्न पूछा गया था उसके लिए अकबर ने कितना समय दिया बीरबल को? तो उत्तर के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया, यानी 1 वीक, जिसे आप कहते हो 1 सप्ताह का। बीरबल क्या उत्तर लाया? यानी बीरबल जो थे क्या उत्तर लेकर के आए? बीरबल उत्तर लाया, यहाँ पे हम लाए लिखेंगे क्योंकि हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं ना। तो बीरबल उत्तर लाए, आगरा में 2459 कौवे हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। अब चलिए आगे अभ्यास कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज है, देखिए 3 उत्तर हैं, उसमें से सही उत्तर हमें सोचना है और उसको टिक करना है। अकबर को किसने चोंच मारी थी बच्चों? कोयल, कौवे, चील। तो कोयल और चील तो थी नहीं कहानी में, कौन था कहानी में? कौवा यानी कौवे ने। तो सही उत्तर है हमारा कौवे ने। अकबर की राजधानी का क्या नाम था? तो अकबर की राजधानी का नाम क्या था? आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो दिल्ली और जयपुर के बारे में तो बात की ही नहीं गई है कहानी में। आगरा के बारे में तो आगरा है, ठीक है। सब दंग क्यों रह गए? यानी सब क्यों हैरान रह गए? तो उत्तर गलत था या बीरबल की चतुराई से? तो उत्तर सही या गलत तो नहीं पता, लेकिन बीरबल की
जो चालाकी चतुराई थी उससे सब क्या रह गए, दंग रह गए, यानी शौक रह गए ना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हम समानार्थ शब्द से मिलाएंगे। समान अर्थ क्या होते हैं बच्चों? जैसे अभी हमने अर्थ देखे, मीनिंग्स जिसे आप कहते हो शब्दार्थ, वैसे ही समान अर्थ का होते हैं जो एक ही शब्द का और एक नाम। जैसे सूरज, तो सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, तो वो उसका समानार्थ भी हुआ। ऐसे ही प्रश्न, प्रश्न का और एक नाम अगर हम कहेंगे समानार्थ, तो सवाल। हैरान, दंग। मौन, चुप रहना। क्रोध, गुस्सा। अब देखिए यहाँ पे, कार्य, काम। जल्दी, शीघ्र। अधिक, बहुत। जवाब, उत्तर। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और जानना है। यानी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है और ऐसे भी। तो तुरंत, तो आधा न हम ऐसे बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अंदर, तो अंदर। सुंदर, परंतु। लंबा, लंबा, ऐसे भी लिखते हैं। अंबर, चंपा, खंभा। तो इन्हें पढ़िएगा आप और इनका उच्चारण सीखिएगा। चलिए, अब देखते हैं शब्द बनाएं, क्या लगाएं? अंकी बिंदु या चंद्र बिंदु। तो इसे हम अनुस्वार और अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हो, सेकंड ग्रेड में हो, तो आप लोग अंकी बिंदु या चंद्र बिंदु कहिए। तो अनुनासिक और अनुस्वार, तो कहाँ पे हमें अंकी बिंदु लगानी है और कहाँ पे चंद्र बिंदु लगानी है? तो जब हम अंकी बिंदु का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो आवाज है नाक से, उस शब्द का उच्चारण बच्चों नाक से बहुत आवाज आती है। और अगर हम चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण करते हैं, नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। तो देखिए, जैसे मंत्री, तो ये आवाज अंग की साउंड जो है ऊपर जाएगी, मंत्री। उसके बाद देखिए मंडराना, तो मंड मुंह और नाक दोनों से आवाज आ रही है, तो इसमें चंद्र बिंदु आएगा। मंडराना, तुरंत, ऊंची, झांकना, दंग, अंग की बिंदु है देखिए। हंसना, रंग, आंख, मुंह, चंद्रमा, जंगल। अब देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर भी बताया गया है। हंस, न का आवाज आ रही है देखिए, हंस, और ये हंस। अब यहाँ देखिए, पढ़कर जानते हैं, जब हमने पाठ पढ़ा था तब वहां पे कुछ नुक्ता वाले शब्द आए थे। तो आप नुक्ता वाले शब्द जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तो जिसमें बिंदु होता है, जिसके नीचे यहाँ पे बिंदी होती है देखिए, इसे हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। तो अगर इसमें यहाँ बिंदी नहीं है तो इसे हम ज, इसे ज। तो दोनों के बोलने में अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे राज, ऐसे ही यहाँ पे जरा। तो वो बिंदु जो है ज, उच्चारण में आपको हुजूर, जोर, जरूर, हजार, जमीन, हाजिर, बाजार। ऐसे ही अगर हम अजगर, तो दोनों में अंतर है। आप बोलिएगा और इन शब्दों को लिखिएगा। गाजर, जाल, खजूर, राजा, बाजा। अब इसी देखिए, बाजा, जा। अब जरा, तो बिंदी है तो इसकी आवाज अलग से ही आएगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं नुक्ता। ये फारसी के कुछ शब्द हैं, ये हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा में से लिए गए हैं। अब देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? यानी 12।
एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट, 60 सेकेंड्स जिसे आप कहते हो। यहाँ पर बच्चों आपको अपनी पसंद का एक चुटकुला लिखना है। आप चाहे अकबर बीरबल का चुटकुला भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप कोई भी चुटकुला छोटा सा याद कीजिए और यहाँ लिखिए और अपनी कक्षा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। यहाँ पे कुछ चित्र है और इन चित्रों को देख करके इन शब्दों से आप वाक्य बना सकते हैं। बीरबल, तो बीरबल अकबर के मंत्री थे। अकबर, अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। या आज मैंने अकबर की कहानी सुनी, अकबर और बीरबल की कहानी सुनी। बगीचा, अकबर बगीचे में टहल रहे थे। फूल, मुझे फूल बहुत पसंद हैं या बगीचे में फूल खिले हैं। राजा, या अकबर एक राजा थे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है और चित्र के साथ आपको चित्र देखकर आपको एक छोटी सी कहानी बनानी और इसमें एक चुटकुला भी छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चित्र को देखना है और ये हमने अपनी कक्षा में की है, बच्चों से बात की, बच्चों ने जो आंसर दिए चित्र देखकर वही हमने लिखी। अकबर और बीरबल आम के बगीचे में गए। पके पके आम को देखकर मन हुआ, खाने का मन हुआ। माली ने पके आम टोकरी में भरकर अकबर और बीरबल को दे दिए। अगर आप और कोई वाक्य भी इसमें जोड़ना चाहते हैं, चित्र को देखकर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। आम, अकबर आम खाकर बीरबल के सामने छिलके और गुठलियां रखने लगे। बीरबल, तुम तो सारे आम खा गए। तो ये इन्होंने खा करके, अब बीरबल जो थे वो मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, आप तो छिलकों और गुठलियों को भी खा गए। उन्होंने कहा कि आपने तो छिलके और गुठली भी खा ली। तो ये एक चुटकुला था, आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने पाठ पढ़ा है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।